नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 8 यानी अध्याय 8। ठीक है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। हिंदी होता है प्रकाश, छायाएं और परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, छाया के बारे में पढ़ेंगे और इसके परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में, यानी लाइट। जैसे कि आपको दिख रहा होगा लाइट, प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? लाइट। तो लाइट क्या है, क्या लगता है आपको? लाइट एक एनर्जी, सूरज का प्रकाश क्या है? एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, लाइट वह पदार्थ है जिसके माध्यम से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं तो लाइट की वजह से। अगर हम लाइट बंद कर दें तो हम आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो हम लोग दिन में कुछ वस्तुएं देख पाते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। रात में जो देख पाते हैं वो लाइट वगैरह, बल्ब हो गया, मरकरी हो गया, जिसको हम लोग ट्यूबलाइट बोलते हैं, तो ये सब की सहायता से, या मोमबत्ती हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गया, तो इन सभी सहायता से हम लोग, इन सभी चीज़ों की सहायता से हम लोग देख पाते हैं। तो ये सब वस्तुएं जो है लाइट उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है, तब हम लोग देख पाते हैं। तो सीधा सीधा कहना ये है कि प्रकाश वस्तु को देखने का एक माध्यम। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझते हैं। अब देखिए, इस प्रकाश में सबसे पहले बोल रहा है कि प्रकाश क्या है? एक तरह का कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। और यह बात किसने दिया था? तो यह बात न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन ने कहा था। यह बात किसने कहा था? न्यूटन ने। लेकिन इसको साबित किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, साबित अगर आपसे पूछेगा तो आइंस्टीन का नाम लेना है, लेकिन प्रकाश कण है यह बात किसने कहा था? तो न्यूटन बताना है। ठीक है, फिर देखिए, प्रकाश जो है तरंग है, यह बात हाइजन ने कहा था। हाइजन को बहुत सारे तरीके से लोग लिखते हैं, ऐसा मीनिंग ये होता है हाइजेंस का। ठीक है, हाइगेंस भी लिखते हैं, कितने ह्यूजेंस भी लिखते हैं। ठीक है, तो उस पे नहीं जाना है, इंग्लिश वाला याद रखना है, हाइगेन। ठीक है, तो प्रकाश जो है तरंग है, यह बात किसने कहा था? तो हाइजन ने कहा था। और एवं यंग, यंग नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने व्यतिकरण गुण से साबित इसको किया। ठीक है, आ, क्या बोलते हैं इसको? रेफरेंस, रेफरेंस गुण से क्या किया? साबित किया कि हाँ, प्रकाश क्या है? एक तरह का तरंग है। ठीक है, फिर बात आती है कि प्रकाश की चाल जो है किसने दिया था? रोमर ने ज्ञात किया था, खोजा था कि प्रकाश की चाल कितना मीटर पर सेकेंड है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है प्रकाश की चाल। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर एक सेकेंड में ये दूरी तय कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है प्रकाश का कण, कण का ही मॉडल, जिसको हम लोग कनिका मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का कनिका मॉडल यानी कण का मॉडल जो है किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ये अभी जस्ट हम लोग बात किए। फिर बात आती है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, इसको मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखिएगा, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक। फिर बात आती है कि प्रकाश जो है एक कैसा तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे सवाल करेगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो एक तरह का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है, चलती है। ठीक है, सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होती है। हमेशा सीधी रेखा में प्रकाश चलेगी। नहीं विश्वास है तो एक कागज लीजिए, अंधेरे पे, अंधेरे रूम में जाइए, कागज में एक छेद करिए, टॉर्च कागज पे जलाइए, कागज के छेद से टॉर्च का जो रोशनी है वो पार होगा सीधा। ठीक है, देख लीजिएगा करके। फिर बात आती है प्रकाश के अनुसार वस्तु का वर्गीकरण। प्रकाश के हिसाब से कुछ वस्तु का वर्गीकरण किया गया है कि दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, अस्फूर्ति। ठीक है, तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दीप्त किसको बोलते हैं?
दीप्त का इंग्लिश होता है ल्यूमिनस, आप लोग को पता है। ठीक है, तो ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? तो जिसमें अपना प्रकाश होता है, ठीक है, जिसमें ऑन लाइट हो, अपना प्रकाश हो, उसको हम लोग दीप्त वस्तु बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, जो दीप्त वस्तु है कौन कौन हो सकते हैं? सूरज है, बल्ब है, तारा है, आदि है। इन लोगों का अपना लाइट है, अपना प्रकाश है। सूरज का अपना प्रकाश है, ये मार्कर का अपना प्रकाश है नहीं। ट्यूबलाइट जो लगा हुआ है, इसका अपना प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है। ठीक है, तो वैसा वस्तु जिसका अपना प्रकाश हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्त वस्तुएं बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड जो है, इसका अपना प्रकाश है नहीं। ये ट्यूबलाइट की सहायता से आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए अदीप्त वस्तु आती है, जिसको हम लोग नन ल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अपना प्रकाश ना हो, उसको हम लोग नन ल्यूमिनस बोलते हैं, यानी अदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक, फिर बात आती है एग्जाम्पल इसकी, तो एग्जाम्पल्स चांद हो जाएगा। चांद का भी अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य की सहायता से ये क्या होता है? हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, फिर बात आती है लकड़ी, धातु आदि, ये सब क्या है? तो ये सब आदीप्त वस्तुएं। ठीक, याद रखिएगा। फिर आती है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब होता है जैसे फ्लैश लाइट वगैरह ना, इसका इंग्लिश फ्लैश भी होता है, और क्या क्या होता है। तो वैसे वस्तु को बोलते हैं जहाँ पे प्रकाश पड़ने के कुछ समय बाद तक चमकता हुआ प्रतीत होता है। कुछ समय बाद तक चमकते रहता है। ठीक है, प्रकाश पड़ने के बाद कुछ समय बाद, जैसे प्रकाश, जैसे फ्लैश लाइट जलाते हैं, कुछ देर बाद तक उसको चमकता चमकता हुआ प्रतीत होता है ना, तो उसी को स्फूर्ति बोलते हैं या फ्लैश बोलते हैं। जैसे में घड़ी की सुई हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रकाश के बारे में हल्का सा नॉलेज। प्रकाश के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग को आगे चल के पढ़ना है। अभी जिस लेवल पे हम लोग हैं, क्लास 6 का लेवल जो है, उसी लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर 7 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, तो इस तरह से हम लोग 9 में, 10 में, इस तरह से आगे चल के और भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तभी फिलहाल में जितना हम लोग को जानकारी चाहिए उतना हम लोग आराम से कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश के बारे में। अब बात करते हैं छाया के बारे में, इसको थोड़ा सा मिटाने के बाद। आइए अब छाया के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए छाया में क्या पढ़ना है आपको। छाया में याद रखना, इंग्लिश का शैडो होता है। छाया जो होता है, किसी अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराकर अंधकार का निर्माण छाया कहलाता है। कोई अपारदर्शी वस्तु है जिससे प्रकाश टकराया, ठीक है, और वही टकराकर अंधकार का जो निर्माण होता है, वो छाया कहलाता है। अब कहिएगा अपारदर्शी वस्तु क्या है? तो इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अपारदर्शी किसको बोलते हैं, पारदर्शी किसको बोलते हैं। ठीक है, आपको बताए थे ट्रांसपेरेंट, इनट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। ठीक है, जिसको हम लोग अर्ध पारदर्शी भी बोलते हैं। ठीक, पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश आर पार हो जाए। पढ़ा चुके हैं शुरू के ही, शायद भौतिक गुण वगैरह जब बता रहे थे उस समय पढ़ाए थे, चैप्टर 2 वगैरह में, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में होगा। अपारदर्शी जिससे प्रकाश जो है पार ना जा सके, आर पार ना जा सके। ठीक है, और जिसमें कुछ आंशिक रूप से प्रकाश आर पार हो, वह पारभासी कहलाता है। कहने का मतलब सिंपल, जिससे प्रकाश, वैसा वस्तु जो प्रकाश को आर पार जाने दे, पारदर्शी। वैसा वस्तु जो प्रकाश को आर पार अपने से ना जाने दे, अपारदर्शी। और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार हो सके, पारभासी कहलाता है या अर्ध पारदर्शी कहलाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अपारदर्शी वस्तु से टकरा प्रकाश जो है टकरा कर अंधकार का निर्माण करती है, वही क्या कहलाता है? छाया कहलाता है। ठीक है, फिर बात आती है कि छाया जो है केवल पर्दा पर ही दिखाई दे सकता है। पर्दा पे दिखाई देगा। ठीक है, दीवार पे भी दिखाई देता है, वो पर्दे के जैसा ही काम करता है वो। ठीक है, जमीन, कमरे की दीवार अथवा अन्य सतह पर्दा के समान ही काज करता है। देखिए लिखा हुआ है। कहने का मतलब सिंपल है कि इसको, छाया को देखने के लिए पर्दा के जैसा कोई वस्तु चाहिए। ठीक है, वहाँ ये छाया दिखाई देता है।
अब देखिए छाया के इक्वल में क्या क्या बताया जा रहा है, प्रछाया एक हो रहा है, एक उपछाया हो रहा है। अब ये प्रछाया क्या है, उपछाया क्या है, इसको समझाने का कोशिश करते हैं। जिसमें पूर्णतः प्रकाश जो है अवरोध करे, पूरी तरह से प्रकाश को रोके हुए रहे, वह कहलाता है प्रछाया। जैसा कि आपको फिगर दिया है, देखिए पूरा ब्लैक दिख रहा है ना, तो पूरी तरह से प्रकाश को रोके हुए, थोड़ा सा भी अपने से पार होने नहीं दे रहा, ब्लैक दिख रहा है। फिर देखिए उपछाया क्या कहलाएगा, तो आंशिक प्रकाश का प्रवेश, मतलब थोड़ा मात्रा में प्रकाश प्रवेश कर जा रहा है, देखिए ये उपछाया कहला रहा है। समझ रहे बात को। और ये बाहर वाला भाग, ये छाया को ही दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया छाया के बारे में। अब एक होता है सूची छिद्र कैमरा और पिन होल कैमरा, जो हम लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, दो कार्टून ले लीजिए, कार्टून में एक छेद कर दीजिए, एक में ट्रांसपेरेंट कुछ लगा दीजिए, और उससे उसको अंदर कवर करके बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना हो सकता है। एक यहाँ पे छिद्र कर दीजिए, फिर इसके अंदर में एक और ले लीजिए, कार्टून का बना लीजिए, और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कुछ ग्लास लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे, और इसी को देखते हैं तो वही कहलाता है सूची छिद्र कैमरा, यानी छोटे छिद्र कैमरा वाला, या पिन होल कैमरा। ठीक है, इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक पार्श्व तौर पर उल्टा होता है, यानी कि आपका सीधा रखा हुआ रहेगा ना, वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, पिन होल कैमरा ऐसा होता है। इसमें जो है प्रतिबिंब का बनना तभी संभव है जब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। जब प्रकाश सीधी रेखा में जा रहा है, तभी क्या हो सकता है, इसमें प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। तो सीधी रेखा में प्रकाश कब जाएगा, जब छिद्र रेखा रखेंगे तभी ना सीधी रेखा में प्रकाश जाएगा। ठीक है, तो ये पिन होल कैमरा आपका इस तरह का होता है। अब बात आती है परावर्तन का, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। प्रकाश का जो किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल है, प्रकाश जो है कोई वस्तु से टकराया और अपने माध्यम में ही लौट गया। ठीक है, उसको हम लोग परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, इसको फिगर से भी समझा देंगे थोड़ा सा इधर उधर मिटा के। फिर देखिए बोल रहा है कि परावर्तन के लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है। परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश स्रोत होगा। ठीक है, हल्का से इसको मिटाते हैं, ठीक, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए प्रकाश जो है किसी अपारदर्शक वस्तु से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है तो परावर्तन कहलाता है। ठीक है, वह कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर समझिए। जैसे ये है, मान लीजिए क्या है, ये परावर्तक सतह है। ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ये सूरज है। ठीक है, ये सूर्य है, तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है मान लीजिए। ठीक, अब जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से इधर चल गया, यानी कि यहाँ पे अगर 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा था, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे ही उधर चल गया, तो ये परावर्तन यही कहलाता है। ठीक है, ये परावर्तक सतह हो जाता है, ये अविलंब हो जाता है। ठीक है, डिटेल से अगर बताया जाए तो ये कोण हो जाता है। ठीक है, ये आपतन कोण, परावर्तन आपतन कोण, ये सब हो जाता है। तो उतना आप लोग को नहीं जानना है, मेन रूप से ये जानिए कि ये जो है क्या है, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ठीक, ये दोनों कोण समझ गए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। ठीक, ये समझ गए, यानी ये जो है आपतित किरण, इधर से प्रकाश जिधर से आएगा वो आपतित किरण, और जिधर की ओर जाएगा उसी माध्यम में परावर्तित किरण हो जाएगा। ये वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम लोग परावर्तक सतह बोल देंगे, परावर्तक सतह। ये वाला जो है इसको अभिलंब बोल देंगे। ठीक है, ये बिंदु हो गया मुख्य बिंदु, तो जहाँ पे प्रकाश ये हो, तो ये प्रकाश का परावर्तन करना है। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के लिए प्रकाश का स्रोत का होना बहुत जरूरी है। तो प्रकाश का स्रोत कौन है, ये सूर्य। सूर्य क्या है, एक प्रकाश का स्रोत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सूर्य जो है प्रकाश का स्रोत बन रहा है, प्रकाश का स्रोत जिधर से आएगा वह आपतित किरण कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु है हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, यानी कोई वस्तु पे कोई भी प्रकाश उस वस्तु पे पड़ा, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे आया, तभी हमको वो वस्तु दिखाई देता है, ऐसे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये लाइट जो है हमारे ऊपर पड़ रहा है और आपके आंखों तक जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर, तब हम आपको दिखाई दे रहे हैं।
ऐसे नहीं दिखाई देंगे, बिना रिफ्लेक्शन का नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु को हम देख पाते हैं, बिना परावर्तन के हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि चिकनी सतह से नियमित एवं खुरदरी रुखड़ी सतह से विपरीत परावर्तन होता है। जैसे देखिए, ये जो है पूरा प्लेन है, तो ये पूरा प्लेन है, तभी आपको सही से परावर्तन हो रहा है। रुखड़ी रहेगा, खुरदरी रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो परावर्तन जिधर तिधर हो जाएगा। जैसे यहाँ टकराएगा तो कहीं और जाएगा, यहाँ टकराएगा तो कहीं और जाएगा, ठीक है, इधर ही जाएगा। तो मतलब प्लेन जगह पे परावर्तन सही से होता है, नहीं तो रुखड़ी वगैरह दिखता है। परावर्तन सभी प्रकार के दर्पण एवं दर्पण के समान व्यवहार करने वाला वस्तु से होता है। यानी दर्पण में होता है परावर्तन, या दर्पण के जैसा व्यवहार करने वाला कोई भी वस्तु है, उसमें क्या होगा, परावर्तन होगा, ठीक है। ये एक तरह से परावर्तक सतह को हम लोग दर्पण भी बोल सकते हैं, मान सकते हैं इसको दर्पण, ठीक। नोट में एक दो पॉइंट है, वो समझिएगा कि समय बदलने के साथ साथ वस्तु के छाया का आकार भी एवं आकृति भी दोनों क्या होता है, बदल जाता है। जिस हिसाब से समय वगैरह बदलता है, देखते हैं सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है तो समय के हिसाब से उसका आकार और आकृति भी बदलता है, ठीक। पानी जो है कुछ प्लास्टिक और चमकीला वस्तु सभी दर्पण के समान ही कार्य करता है। पानी, कुछ प्लास्टिक और चमकीला वस्तु दर्पण के जैसा काम, सारा प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक, यहाँ पे नोट साफ साफ आपको दिया है, ठीक है। अब इस चैप्टर में इतना पढ़ना था, लगभग सारे कुछ हमने बता दिया, ठीक है, जितना जानना था। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।